ऐ मेरे पाँव के छालो, जरा लहू उगलो, सिर फिरे मुझसे सफर का निशान मांगते हैं। ये पंक्तियाँ 20 दिसंबर 1963 से शुरू हुए उस सफर की गवाही देती है जो आज तक जारी है। सन 1962 में युद्ध में जब भारत को चीन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद सन 1963 में स्पेशल सिक्योरिटी बॉडी की स्थापना की गई। लेकिन कुछ सालों बाद सन 1970 में इसका नाम बदलकर स्पेशल सर्विस ब्यूरो कर दिया गया। वही सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध और कंधार प्लेन हाईजैक ने भारतीय सरकार को हिला कर रख दिया। इन हमलों ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हमारी भारत नेपाल सीमा सुरक्षित है या नहीं। जून 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा एसएसबी को भारत नेपाल की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित कर दिया गया और इसी सोच के साथ सन 2003 में जन्म हुआ सशस्त्र सीमा बल का, और यहाँ से शुरू होता है सशस्त्र सीमा बल के सैनिक का चुनौतीपूर्ण सफर। ठीक सुबह 4:30 बजे देश के शेरों को बिगुल बजाकर उठाया जाता है और उन्हें देश रक्षा के लिए तैयार किया जाता है। सर, 3 अधिकारी, 15 अधीनस्थ अधिकारी, 15 इंस्ट्रक्टर्स, 236 ट्रेनीज, पीटी पर हाजी श्रीमान। सर, यहाँ पहुँचने के बाद जवानों से अलग अलग तरह के व्यायाम कराए जाते हैं जो उन्हें खुद को और देश को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। घड़ियों की सुइयों से 8:30 का इशारा मिलते ही जवान को अपने शिविर में लौटकर खाकी वर्दी अपनाने के बाद उन्हें नाश्ता करने के लिए पहुंचना होता है। यह नाश्ता चिकित्सा अनुसूची के अनुसार ही तैयार किया जाता है। खाने का मेन्यू हमारे कमांडेंट चिकित्सा महोदय वो हर महीने वाइज देते हैं, अलग अलग मौसम के हिसाब से। और ये ब्रेकफास्ट पर डे अलग अलग है, और लंच हो गया वो सब चेंज अलग अलग है पूरा, और डिनर वो पूरा अलग अलग है, सब पर डे अलग अलग होता है। सुबह 10 बजते ही जवानों को आधुनिक हथियारों और मानसिक व्यायाम संबंधित कक्षाएं दी जाती है। के बारे में पढ़ाया जाता है और हथियारों को चलाने के तरीके सिखाए जाते हैं।
सबक को पूरा करने के लिए समान और चैम्बर वाला राउंड। पीछे की चाल में गैस बैंड, गैस ब्लॉक, गैस सिलेंडर या गैस ट्यूब, पिस्टन हेड। CTC श्रीनगर गढ़वाल में बेसिकली हम 3 टाइप की ट्रेनिंग देते हैं। एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक स्किल डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग होती है, एक प्रमोशनल कोर्सेज होते हैं। तो 3 टाइप के कोर्सेज हम यहाँ पे कराते हैं, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग हम सब इंस्पेक्टर रैंक का करते हैं और कांस्टेबल रैंक का करते हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है इन सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को? इनके सिलेबस में 27 से ज़्यादा टॉपिक हैं हमारे पास और विभिन्न विषय हैं जिनके बारे में इनको जानकारी दी जाती है, जिसमें लॉ भी एक इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पोर्टेंट है, वेपन हैंडलिंग है ही है, फिजिकल एफिशिएंसी एक है ही है, बहुत सारे और भी फैक्टर है। इसके अतिरिक्त काफ़ी गेस्ट लेक्चरर को भी हम इसमें बुलाते हैं ताकि वो और इक्विप हो जाए, इनरिच हो जाए। एक गोली एक लक्ष्य के नारे के साथ जवानों को अलग अलग दूरी और हथियारों एवं ग्रेनेड को इस्तेमाल करने की सीख दी जाती है। यहाँ पर जो हमारे हथियारों के साथ लाइव राउंड की फायरिंग की प्रैक्टिस चलती है और उसी की ट्रेनिंग चलती है। हथियारों की जो सिखलाई है ये 2 भाग में पूरा होता है, एक स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग और एक लाइव राउंड की फायरिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर लाइव राउंड की फायरिंग प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ कितने मीटर की रेंजेस हैं? यहाँ पर 100 मीटर से लेकर 300 मीटर के लिए एक हमारे पास में लॉन्ग रेंज है। इसके अलावा 50 मीटर तक के लिए हमारे पास 2 शॉर्ट रेंज है और 1 ग्रेनेड रेंज है। हथियारों से संबंधित क्लासेस करने के बाद समय आता है देश के जवानों के चार्ज होने का, यानी भोजन ग्रहण करने का। देश के शेर कुछ समय आराम करने के बाद फिर से अपनी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, जहां दोबारा उन्हें मानसिक व्यायाम की कक्षाएं दी जाती है। What is expected from them? Don't get them, let them in confused state. Your aim, your objective, your order should be clear. दिन भर खून पसीने से लिपटे सैनिक की मेहनत देखने के बाद शाम 5 बजे तक जवानों को छोड़ दिया जाता है। वही कुछ जवान आराम करने के लिए चले जाते हैं तो बाकी सैनिक फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे आदि खेल खेलते हैं। कुछ जवान खेल कूद से हटकर अपना समय भगवान के भजन कीर्तन में लगाते हैं। आमतौर पर इन सब के बाद सैनिक साथ में खाना खाने जाते हैं, लेकिन अगर हम एसएसबी के मनाए जाने वाले त्योहारों की बात करें तो माहौल यहाँ थोड़ा अलग होता है। तब सभी जवानों के लिए अलग अलग इंतज़ाम किए जाते हैं, जैसे कि बॉनफायर नाइट, म्यूजिकल नाइट व कल्चरल इवेंट। इट इज़ वेरी नेचुरल कि हमारा जो फिज़िकल फिनोमिना है बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं होता और हमको जितना भी फिज़िकल टास्क है उनके इक्वल करना है। तो एक तो हमको ये फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा है एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट जो मैं सबके सामने लाना चाहती ही हूँ कि महिलाओं का वो मंथली प्रॉब्लम, दैट साइकिल, उसमें वही सारे फिज़िकल टास्क को कंटिन्यू रखना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अदरवाइज़ सबका सब कुछ सेम ही चल रहा है, सबकी सिखलाई एक जैसी होती है, तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ वाला कॉलम है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। My education qualification, I am MBA and I am very happy to serve this nation. सर क्या डिफरेंस है कि MBA से सीधे सोल्जर आर्मी में आना? Very exciting question. Generally everyone asks this question. सभी यही क्वेश्चन पूछते हैं MBA होने के बाद आप आर्मी में, इट मीन्स फोर्स में आ रहे हो। सी
मैं ऐसा मानता हूँ जो मेरी स्किल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हो गई और टेक्निकल स्किल्स हो गई, मैं इस देश को देना चाहता हूँ. So that's why I joined, and since my childhood I feel that I had to go for force, and I'm very happy to serving this nation. This is the only reason what I feel. कई महीनों की खून पसीनों की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद यह आम सा इंसान अब भारत माँ की रक्षा करने वाला जवान बन के अलावा इन्हें नक्सलवाद प्रभावित जगहों पर भी भेजा जाता है. मुझे कुछ नहीं हो सकता, भारत माँ मेरे साथ है. मुझे कुछ नहीं हो सकता, भारत माँ मेरे साथ है. मुझे कुछ नहीं हो सकता, भारत माँ मेरे साथ है. सीमाओं पर मौजूद गांव में यह फ्री मेडिकल कैंप लगवाकर गांव के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं. सशस्त्र सीमा बल नंबर 1 रिस्पॉन्डर मानी जाती है जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है. तो पिछले कई सालों से सशस्त्र सीमा बल ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स स्मगलिंग में काफ़ी हद तक रोक लगा रखा है और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. वही वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के 18 सेक्टर मुख्यालय हैं जिनमें लगभग 75,000 सिपाही दिन रात अपने देश की रक्षा कर रहे हैं. सशस्त्र सीमा बल ये पहला ही बल है जिसने महिला सिपाहियों को सीमा की कमान सौंपी. हमारे आज को सुरक्षित करने के लिए अपने कल का बलिदान देने वाले शहीदों को हम देशवासियों की तरफ से शत-शत नमन. जय हिंद. मुझे कुछ नहीं हो सकता, भारत माँ मेरे साथ है. मुझे कुछ नहीं हो सकता, भारत माँ मेरे साथ